जैसा कि मैंने आपसे पिछली कड़ी में शेयर किया था कि किस तरीके से जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सोल वर्ल्ड में उसको इससे पहले कि उसकी सोल वर्ल्ड की यात्रा शुरू हो, वो एक ऐसे स्थान पर जो एक हीलिंग का स्थान है, जहाँ उसको सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज किया जाता है, तैयार किया जाता है सोल वर्ल्ड में एंट्री के लिए। एक ऐसे स्थान से आत्मा गुजरती है। अब इसी चीज में मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस धरती पर आत्महत्या करी है और आत्महत्या करने के बाद वो सोल वर्ल्ड में पहुंचा है, तो उसकी क्या एग्जैक्ट बातचीत है जब वो इस फवारे जो एक क्लीनिंग प्रोसेस है उससे गुजर चुका है, अब वो इससे आगे बढ़ रहा है, तो उसकी क्या बातचीत है वो शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम उस उपचार करने वाले फव्वारे से बाहर आ चुके हो, तो अब कहाँ जाओगे? मैं अपने परामर्शदाता के पास जाऊंगा। और वो कौन है? उसका नाम है क्लोडिस। मगर जब तुम सोल वर्ल्ड में आए थे तभी तुमने उससे बात नहीं करी। तब मैं तैयार नहीं था। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता था। एकदम से ये जो लाइफ रिव्यू है इसके लिए कोई सोल तैयार नहीं होते हैं। वो अपने भी शरीर, परिवार, अपना नाम, अपना घर, अपने लोग सब छोड़ के आई है। तो एकदम से वो इस प्रोसेस में नहीं चाहती कि अपने उसकी लाइफ का रिव्यू हो। आगे उसके शब्द थे, मैं जा रहा हूं ताकि मैं अपने बारे में कुछ आंकलन कर सकूं। वैसे तो मैं हर जीवन के बाद इस प्रक्रिया से गुजरता हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि मैं सचमुच परेशानी में हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सुसाइड किया था। अच्छा, तो क्या जो इंसान सुसाइड के बाद सोल वर्ल्ड जाता है, क्या उसे कोई सजा मिलती है? नहीं, नहीं, ये सजा तो भूलोक की चीज है ना। आत्मलोक में सजा नहीं है। क्लोडिस को इस बात से बहुत निराशा महसूस होने वाली है कि मैं परिस्थितियों से भाग कर आया हूँ। मुझे मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन मैं भाग कर आ गई। मुझे वापस जाना पड़ेगा और उन सब चीजों का भुगतान करना होगा जिनसे बचकर मैं आया हूँ। मैंने वक्त खराब कर दिया। इसका मतलब सुसाइड के लिए कोई तुम्हें सजा तो नहीं देगा, लेकिन मेरी पीठ भी नहीं थपथपाई जाएगी। जो लोग किसी लंबी बीमारी से परेशान होकर सुसाइड करते हैं या पूरा जीवन लगभग जी चुके हैं, अंत में जाके कहीं सुसाइड कर रहे हैं, सचमुच जीवन जीने लायक नहीं रह गया और वो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आत्महत्या को भी एक तरह से स्वीकार्यता मिल जाती है मार्गदर्शक के द्वारा। वो समझते हैं परिस्थितियों को, उन्हें पता है धरती बड़ा मुश्किल प्लेनेट है, उन्हें पता है किन परिस्थितियों से ये भाग कर आया है। हाँ, लेकिन आत्महत्या भी तो कई बार मोमेंट्री होती है ना। आप किसी मतलब छोटी सी बात थी, कुछ सेकंड्स में कोई चीज थी जो आपको चुभ गई और आपने जल्दी से कुछ मिनटों में ही दर्द आप सह नहीं सके और आपने आत्महत्या का फैसला ले लिया। इसमें और किसी मान लीजिए कोई लंबी बीमारी से गुजर रहा है, कोई कोमा की स्थिति में है, ऐसा कुछ है और वो सुसाइड कर लेता है, तो इन दोनों स्थितियों में फर्क है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं कि अब सचमुच जीवन जीने लायक नहीं रह गया है और वो सुसाइड कर रहे हैं, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, मार्गदर्शक द्वारा उनकी स्थिति को समझा जाता है और उनकी आत्महत्या को भी स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस व्यक्ति की जो मुलाकात हुई ना, जैसे मैंने बताया था कि एक दोस्ताना माहौल में मुलाकात करते हैं हमारे मार्गदर्शक, तो हर व्यक्ति के जीवन में जो उसका प्रिय स्थान रहा है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत प्रिय यादें, बहुत प्रिय स्थान होते हैं। चाहे वो बचपन का हमारा कमरा हो, चाहे वो हमारा कोई खेल का मैदान हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारे घर की छत हो, कुछ भी। तो जैसे ये व्यक्ति था, ये अपने समय पर बड़ा शराबी रहा है पिछले जीवन में, और शराब खाना उसका प्रिय स्थान हुआ करता था। तो वैसे ही स्थान पर उसके मार्गदर्शक ने उससे मुलाकात करी है। जब वो स्थान पर गया तो वो कहते मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं उसी शराब खाने में आ गया हूँ जो जिसमें मैं अपने पिछले जीवन में बहुत मेरा प्रिय स्थान रहता था, जहां मैं बड़ा आनंदित महसूस करता था। तो वैसे ही एक स्थान था जहां मार्गदर्शक ने उससे मुलाकात करी। आगे उसने कहा कि बेशक ये शराब खाना है, लेकिन
बातें कि कोई पार्टी नहीं होने वाली है यहाँ पर। तो उसके मार्गदर्शक ने सबसे पहले उससे कहा, तुम्हें पता है तुम इससे बेहतर कर सकते थे। तो जवाब में उसने कहा, मैंने कोशिश तो की थी, मैं सफल नहीं हो पाया। वो व्यक्ति अपने पास्ट बर्थ में एक वकील के रूप में रहा था, एक ऐसा वकील जो जिसकी शुरुआत बड़ी बेहतरीन हुई थी। शुरुआत तो उसकी इस तरह से हुई थी कि मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं गरीब कुचले लोगों की सहायता करूंगा, मैं किसानों की मदद करूंगा, जिनकी कोई सहायता नहीं करता मैं उनकी सहायता करूंगा। शुरुआत बड़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे उस व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता गया, उसके अंदर धन की लालसा, प्रसिद्धि की लालसा, अमीर लोगों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। तो एक लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा, उसके आसपास खूबसूरत महिलाएं, क्योंकि पावरफुल स्थिति में था, वकील था, तो उसने महिलाओं का भी यूज करना शुरू कर दिया। तो वो कहता था कि मैं तो हालात के हाथों मजबूर हुआ, मेरी सोच कितनी अच्छी थी। जब मैंने इन चीजों की शुरुआत करी थी, मैं वकालत के पेशे में गया था, तो मैं सच्चाई का साथ देने के लिए गया था। लेकिन जब मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आती चली गई और एक लग्जरी लाइफ का ऑप्शन मेरे सामने आता चला गया, तो मैं उस तरफ झुकता चला गया। और एज ए वकील उसने बहुत सारी महिलाओं का शोषण भी किया, क्योंकि उसका कार्य इस तरह का था। जब कोई महिला फीस नहीं दे पाती थी तो वो इस तरह का एक समझौता उसके साथ करता था। तो महिलाओं का शारीरिक शोषण भी उसने बहुत किया। और कब वो करप्ट होता चला गया, कब वो गरीबों की बजाय अमीरों का साथ देता चला गया, कब वो पैसे के पीछे भागना शुरू हो गया, उसे खुद भी समझ नहीं आया। खैर, जब उसने अपनी लाइफ का आंकलन किया तो उसे समझ में आया उसने अपने जीवन में कहाँ कहाँ किस तरीके से गलतियां करी हैं, और जिस तरीके से वो आत्महत्या करके वापस सोल वर्ल्ड आ गया, उसने कितनी बड़ी गलती करी है। तो जल्दी ही उसके सामने एक नया शरीर प्रस्तुत किया गया, एक नया जीवन प्रस्तुत किया गया। और 3-4 ऑप्शन जो हमारे सामने होते ही हैं जब हम शरीर अपने लिए चूज करते हैं, तो हमारे सामने हमारे लाइफ लेसन के कर्मों के हिसाब से 3-4 ऑप्शन होते हैं। तो उसने अपने लिए इस बार एक ताकतवर महिला का शरीर चुना। ताकतवर मतलब एक ऐसी महिला जो थी तो महिला के शरीर में, काम वो महिलाओं के हक के लिए करेगी, लेकिन वो पुरुष की मानसिकता के साथ थी। यानी एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी के साथ जीवन जीने वाली, अपने अपने नियमों पर चलने वाली एक स्ट्रॉन्ग महिला का, लेकिन महिला का शरीर उसने चुना, क्योंकि उसने बहुत सारी महिलाओं के साथ अपने जीवन में ज्यादती की थी। तो अब वो ये चाहता था कि जो गलती मैंने करी अब ना करूं, अब मैं खुद महिला के तौर पर महिलाओं की मदद ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा, उनका दर्द ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। तब उसने अपने लिए एक ताकतवर महिला का शरीर चुना। ताकतवर महिला ऐसी जो पुरुष के साथ विवाह किया उसने, लेकिन उसका लगाव महिलाओं के प्रति ही था, और उसका जो आकर्षण था वो महिलाओं के प्रति ही था। और पुरुष भी एक तरह से जो उसका पति था वो इस तरीके से रोल प्ले करता था जैसे एक महिला घर में शांत रोल प्ले करती है, इस तरह का रोल प्ले करता था। तो आगे उसने बताया कि बेशक उसने एक जन्म में आत्महत्या करी, एक वकील के रूप में जब वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, धन का उसने बहुत दुरुपयोग किया, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी, और इस तरह के हालातों में पड़ गया कि जब फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अपने आप को पावरफुल रखने की चाहत थी, तो ऐसे में उसने आत्महत्या की थी। दूसरा बर्थ उसने चूज किया एक महिला के रूप में किया, लेकिन यहाँ आकर वो दोबारा फंस गया, क्योंकि जो उसने महिला के रूप में शरीर अपने लिए चूज तो किया था अच्छा सोचकर कि मैं महिलाओं की मदद करूंगा, लेकिन उसने वापस जो बताया, जो अब मैं आपको एग्जैक्ट माध्यम के शब्द बताने जा रही हूँ, उसने कहा, मतलब ये नेक्स्ट बर्थ में, अब उसने आत्महत्या कर ली, नेक्स्ट बर्थ में उसने महिला का शरीर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, अब ने कहा, मैं फिर पहली वाली गलती दोहरा रही हूँ, मैं लोगों का गलत उपयोग कर रही हूँ। मैंने एक ऐसी औरत का शरीर चुना है जो पुरुषों के लिए डरावना है, मुझे स्त्री की अनुभूति नहीं होती है। यानी उसने एक लेस्बियन महिला का शरीर चूज कर लिया है अपने लिए। और एक मिस्टेक उससे और हुई, अब फिर से वो वही जो पहले बर्थ में उसने रोल प्ले किया था ना वकील के रूप में, वो कह रहा है कि नेक्स्ट बर्थ में महिला के रूप में उसने फिर से उसी चीज को शुरू करना शुरू कर दिया। अब वो फिर से छल कपट का सहारा लेने लगा, धन की लालसा जैसे पास्ट बर्थ में बढ़ती जाती, धन की लालसा बढ़ती जा रही थी, एक सामाजिक रुतबा जैसे पास्ट बर्थ में से सामाजिक रुतबा चाहिए था, लग्जरी लाइफ, वो सारी चीजें फिर से उस पर हावी होने लगी। और इस बार तो वो एक लेस्बियन महिला के रूप में थी।
उसने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो धन है और पद है, ताकत और दौलत, ये ना मेरे लिए ना शराब की तरह है, मुझ पे नशा छा जाता है इसका। तो जो गलती मैंने पहले करी वही मूर्खतापूर्ण काम मैं दोबारा करने लगी एक महिला के शरीर में। तो इस पर फिर डॉक्टर पूछते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने स्त्री का शरीर चुन के गलती कर दी? कहती है, हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो पुरुषों की तरह रहना ही सुहा रहा है। मैंने सोचा था कि मैं स्त्री के शरीर में सहजता से रह लूंगी, लेकिन मैं नहीं रह पा रही हूँ। मुझे स्त्रियों के प्रति ही लगाव उत्पन्न होता है। मैंने बड़ी भूल कर दी है। यहाँ पर मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूंगी कि लगभग 75% जो व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए सेम सेक्स ही चुनते हैं नेक्स्ट बर्थ में भी। यदि पुरुष है तो पुरुष के रूप में ही, और यदि महिला है तो महिला के रूप में ही। 25% होते हैं जो अपने लिए विपरीत लिंग चुन लेते हैं, और उसमें से भी मुश्किल से 2% होते हैं जो उसके साथ चल नहीं पाते हैं। बाकी 20%, 23% चलते हैं, सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को। मुश्किल से 1-2% होते हैं जो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, फिर उन्हें हम गे या लेस्बियन के नाम से जानते हैं। उसने ये भी बताया कि जब हम धरती पर आते हैं तो हम एक समझौता करते हैं अपने मार्गदर्शक के साथ सोल वर्ल्ड में, कि हम अपने पिछले जीवन को पूरी तरह से भूल जाएंगे और नए जीवन में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें पिछला जीवन याद रहेगा तो हम अच्छा, हमने ये कर्म किया, अब ये रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, हम अपना भविष्य खुद जान जाएंगे। और हम जितना तहे दिल से, अंतरात्मा से बदलाव होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये ऐसे होगा जैसे एक छड़ी है टीचर के हाथ में, तो बच्चा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं सवाल करूंगा, मैं याद करूंगा, नहीं तो टीचर की छड़ी पड़ेगी। एक है कि छड़ी नहीं है टीचर के हाथ में, टीचर दिल से चाहता है कि आप इस चीज को समझो। तो जब डर नहीं होगा तो बच्चा उस चीज को समझेगा, अंतरात्मा से समझ के याद करेगा। डर होगा तो वो रटा रटाया बात करके टीचर को बता देगा। तो इसी तरीके से अगर आप पिछला भूल चुके हैं तो नए लेसन, एक तो आपको भविष्य नहीं पता रहेगा, दूसरा आप नए लेसन को बिना किसी डर के कोरी सलेट की तरह सीखेंगे। वैसे भी मैं समय रेखाएं किस तरीके से काम करती हैं, और ऊर्जा जो आप क्रिएट करते हैं, कर्म की ऊर्जा, वो कब आपके पास आती है? जब उसका सही समय होता है, जब वो सबसे ज्यादा आपको देने के मोड में होती है, मतलब सिखाने के मोड में होती है, उस टाइम वो ऊर्जा लौट के आती है। इस बारे में, ये वैसे एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से हमारे कर्मों की ऊर्जा लौट कर आती है। आगे उसने कहा कि जो हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, क्या होगा कि हम पिछला बदला लेने में, चुकाने में, या स्वयं के प्रति कोई अन्याय हुआ है तो उसके गिल्ट में, उसी में ही जीवन खराब कर देंगे। खैर, उसने चाहे अपने 2 बर्थ खराब कर दिए हों, जैसे कि उसने एक बर्थ में सुसाइड किया, दूसरे बर्थ में भी उसने कोई अपने शरीर का सही इस्तेमाल नहीं किया, वो फिर से वही गलती रिपीट कर रहा था जो उसने सुसाइड की वजह बनी थी। अब वो अब अगर हम पूरे उसके जन्म की क्या रहा उसका एक महिला के रूप में, उसका अगर मैं जिक्र करूंगी तो लंबा हो जाएगा। तो कम शब्दों में, इस बर्थ में उस व्यक्ति को समझ में आया कि किस तरीके से पद और धन ये बार बार उसको गलत दिशा की तरफ लेकर जाते रहे, उसको गलत कार्य करने के लिए मजबूर करते रहे, और उसके सुधार करने के लिए वो शरीर लेता रहा, पावरफुल शरीर लेता रहा, लेकिन वो हमेशा बार बार इस दुष्चक्र में फंस रहा था। लेकिन इस बर्थ में उस व्यक्ति ने इस चीज को समझा, और पद और धन के लालच, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में धन निकल गया या ताकत निकल गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आपके हाथ में ताकत नहीं आएगी या आपके हाथ में धन नहीं आएगा। धन भी आएगा, ताकत भी आएगी, लेकिन पॉजिटिव रास्ते से आएगी, और उसका आगे इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से होगा। इस चीज को उसने समझा और अपने जीवन में उतारा भी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, जैसे चौथा या 13वीं आदि सभाओं में जो पीछे प्रियजन रह गए हैं, जिनका स्वर्ग व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, वो परेशान है, उनको आत्मिक शांति पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।